आइए जरा एक किताब देख लें आप। और मैं ये दिखाने से पहले हदीस, दिल चाह रहा है कि एक हदीस की तिलावत कर दूं मैं। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौजा मुतार्रा है, सुनन इब्ने माजा और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ और बहुत सारी किताबों में हदीस आई है, नसाई में भी है कि हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद दुआ फरमाते थे। दुआ में ये अल्फाज फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जमा ये होता है कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, वो इल्म दे जो नफा बख्श हो, फायदे बख्श हो, व रिज़्क़न तय्यबा और मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। हुजूर की निगाह देख रही थी आने वाले दौर में ऐसे खबीस आएंगे, मेरे उम्मती कहलाएंगे और नजीस और नापाक चीज़ों को अपनी गिज़ा बनाएंगे। तो उन्होंने उम्मत को तालीम दी कि पाकीज़ा गिज़ा खाओ और अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा गिज़ा का ही मुतालबा करो। सिर्फ खाना मकसद नहीं है, खाने के साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हलाल और पाकीज़ा है या नहीं। अब ये फताव रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की, जो अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद रहे हैं। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब थे। सफ़ा नंबर 597 इनसे एक सवाल किया गया, इनके फतावे की किताब है। सवाल ये है कि जिस जगह ज़ागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो, ज़ागे मारूफा का मतलब क्या होता है? ये फारसी का जुमला है। ज़ाग यानी कौवा और मारूफा यानी मशहूर, मशहूर और मारूफ कौवा। तो मशहूर और मारूफ कौवा किस रंग का है? काले का सफ़ेद रंग का? काले रंग का मशहूर होता है ना, और वही ज़्यादातर होता है, सफ़ेद तो देखने को भी नहीं मिलता। तो सवाल पूछने वाला कहता है कि जिस जगह काले मशहूर कौवे को खाना हराम जानते हो लोग, खाने वाले को बुरा कहते हो, अगर कोई काला कौवा खाए तो उसको बुरा भी कहते हैं लोग, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब, या सवाब होगा नहीं होगा या होगा और या अजाब होगा, क्या होगा आखिर? गंगोई साहब छोटा सा जवाब देते, जवाब सवाब होगा। गाय खाने पर सवाब नहीं है, बकरा खाने पर सवाब नहीं है, मुर्गी खाने पर सवाब नहीं है, लेकिन काला कौवा खाने पर सवाब है। तो कौवा ये खाएंगे, नजासत वाली चीजें ये चाटेंगे, पखाने को तबर्रुक बना के ये रखेंगे, सुअर का झूठा ये खाएंगे, सुअर का झूठा ये चाटेंगे, और हम पे फतवा लगाएंगे कि दुरूद व सलाम नापाक है। तो अपना गिरेबान तो झांक के देख लो। और ये फतवे तक बात नहीं रही, ये जीता जागता एक मौलवी सुन लो जिसका नाम है मौलवी तारिक मसूद। ये क्या कहते हैं? कौवा हराम है या हलाल खाना जायज़ है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि ये लोग कौवे खाते हैं, ये नहीं। अल्लाह खैर करे। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता। रोक रहा हूं मैं, कौवा जो है ना शक्ल से हलाल नहीं लगता। यानी वहाबियों को इतना करार है कि शक्ल सूरत से वह हलाल नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा जान बोल के सवाब मिलेगा तो अब उसको निभाना है। तो अब कैसे निभाया जा रहा है जरा सोचिए। लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना कौवा हलाल लेकिन यह फतवा है। अच्छा बोल भी रहा, मसला बता रहा, बोलता क्लिप मत बना देना। यानी डर है कि फारूक रज़वी के हाथ लग गई तो परख से उड़ा देगा मेरे, क्लिप मत बना देना। लेकिन बदबख्तों ने क्लिप बना दिया और मजाक हो गया उसका। कौवा शक्ल सूरत से तो हराम लगता है, जायज नहीं लगता, लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए, कुछ दिन तक रख दिया जाए और कुछ साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए तो फिर हलाल है। कल को इनका दिल चाहेगा तो कहेंगे भाई सुअर हराम है, पाखाना खाता है, लेकिन उसको बांध दिया जाए, अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए तो वो भी हलाल है। जबकि सही हदीस में सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं क्या कौवा खाना हलाल है? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने उसको खबीस करार दिया, फासिक करार दिया। जिसको हुजूर ने खबीस और फासिक कहा वो कैसे हलाल हो सकता है? सरकार ने कहा 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं जिसपे एहराम की हालत में हाजी को उन जानवरों को हरम के अंदर मारना जायज, जबकि एहराम की हालत में हाजी को किसी भी जानवर को मारना जायज। चूटी नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता, अपने सर की जू नहीं मार सकता, और अगर मार दे तो क्या है हुक्म उसका? दम वाजिब है। गुनाह हो गया उस पर, दम नहीं देगा तो उस पर गुनाह होगा, हज मुअल्लक हो जाएगा उसका।
दम वाजिब हो गया। हज के हैराम की हालत में मारने की इजाजत नहीं, मगर 5 जानवर ऐसे मूजी जानवर है जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि इनको एहराम की हालत में भी मार सकते हो और हरम में मार सकते हो। एक है बिच्छू, दूसरा फरमाया सांप, तीसरा फरमाया चील, चौथा फरमाया चूहा और पांचवा फरमाया कौवा। कौवे को किस कैटेगरी में रखा गया है? बिच्छू, चूहा, सांप, चील, इन जानवरों की कैटेगरी में कौवा को रखा। तो इन्होंने कौवा खा लिया, कल बस चलेगा तो सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, चूहा भी खा जाएंगे। अब देखिए जब किस्सा ऐसी होती है, हुजूर ने क्या कहा, मैंने दुआ हुजूर की आपके सामने अर्ज की कि सरकार ने कहा कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा ग़िज़ा अता फरमा व रिज़्क़न तय्यबा, इसलिए कि रिस्क के असरात होते हैं। एक मकाम पे फरमाया सरकार ने कि जब किसी के बदन में लुक़मा हराम चला जाता है 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। ये रिस्क के भी असरात जाहिर होते, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक रिवायत में कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, एक लुक़मा भी अगर हराम का शिकम में चले जाए। तो जब कौवे खाएंगे, नजासत चाटेंगे तो असरात क्या होते हैं? मैं एक दीवाने को दिखा देता हूँ, ये कौवा खाने का नतीजा है, जरा देख लीजिए इसको। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। ऐसा मौलवी देखे तो गाना भी गाता हूँ फिल्मी का। अब इतना मॉडर्न मजहब होगा तो कौन नहीं जाएगा इनकी तरफ, भाई आसानी है। अब आप सुन्नियों क्या जाओ तो यहाँ तो भाई जायज नहीं है, गाना भी जायज नहीं है। गाना तो दूर है, अगर नाद भी गाने की तर्ज पे पढ़ो तो हमारे उलमा फतवा देते हैं कि वो भी जायज नहीं है। नाते रसूल भी गाने की तर्ज पर, ये अलग बात है आजकल शोरा पढ़ने लगे हैं सब पैसों के लिए और वाहवाही के लिए, लेकिन उलमा का, हमारे मोहताज उलमा का यही फतवा है कि गाने की तर्ज पे नाद पढ़ना भी जायज नहीं। नात को गवारा नहीं किया तो खालिस गाने को कहां से गवारा करेंगे? कि मौलवी होकर तकरीर कर रहा है, मिंबर पे बैठा है और गाने गा रहा है, जलते हैं जिसके लिए। खुद कौवा खाने का नतीजा है, हराम खाने का नतीजा है। जब पखाने के पोतरे सूंघोगे तो हाल यही होगा कि बहकी बहकी बातें करोगे, हरकतें उचक्के छिचोरों की तरह करोगे और खुद बोलोगे कुछ, अमल कुछ होगा। बोलता कुछ है, अमल खुद होता नहीं है। इसी तरह सुनिए ये टाइम चाहिए, आपने बस जैसे हम मुनासिब बैठो तो सही तुम। एक दरख्वास्त देनी है मैंने कि आप जब ये देख, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे कौन पसंद पे देता और जब मैंने सलाम सर, आप कैसे हो? हाँ एकदम ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। या का सुरमा लगा के रखो, नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। बोल रहे हैं लेकिन निगाह नीचे रखो। हया का पर्दा बहुत बड़ा पर्दा है, नजर को झुका के रखो, बदनिगाही से बचो। ये शैतान है इस दौर के, इनके अमल और कौल में फसाद होता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। किरदार भी दिखा दिया मैंने इनका कि इनका किरदार भी किस तरह का घटिया किस्म का किरदार है। अब एक आखिरी एक मौलवी को मैं दिखा कर रुखसत हूंगा। इसको तो मैंने नाम दिया कज़्ज़ाब-ए-आज़म।